हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं सोमी अली की इंटरव्यू और उसमें उसने बताया है कि सलमान ने पीटा, उसे भी मारा और लॉरेंस बिश्नोई पर भी बड़ा खुलासा होगा। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं पता है सोमी अली कौन है, सोमी अली पुराने टाइम में मूवीज में आती थी और कई, मेरे ख्याल से शायद सलमान खान के साथ भी आई होगी और सलमान खान की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। अच्छा, और मुझे नहीं पता था, हाँ मैं ये सोचती थी कि ये इंडियन है जो बाहर कहीं रहती होगी और फिर मूवीज के लिए यहाँ आई, इंडिया में आई होगी। पर बाद में जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि ये पाकिस्तानी अमेरिकन है, पाकिस्तान से अमेरिका रहती होंगी और वहाँ से शी केम टू इंडिया एज एन एक्ट्रेस बनने के लिए। हमें तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान से हैं। तो सोचो, और सलमान खान के कनेक्शंस मिल रहे हैं, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी गर्लफ्रेंड है। तो चलो देखते हैं अब वो खुलासे कर रही है सलमान खान के बारे में। अब क्या क्या पता चलता है वो तो वीडियो देख के पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है। अनलाइक सलमान, वो एजुकेटेड है। चाहे अब वो इतना बेवकूफ आदमी है, मैं दुबई में जुमेरा होटल, वहां पे भेजा जाता है लड़कियों को, एक्ट्रेसेस को। ये मैंने सुनने में आया था जब मैं वहां थी। जब सलमान ने संगीता पे चीट किया, फिर उन्होंने सोमी अली पे चीट किया, फिर उन्होंने ऐश्वर्या पे चीट किया, फिर उन्होंने कटरीना पे चीट किया, फिर उन्होंने पता नहीं जो उनकी वन नाइट तो नहीं होती है, उनकी 7-8 नाइट स्टैंड्स होती हैं, उन पे भी चीट किया होगा। उसके बाद अब जो उनके साथ हैं उन पे भी चीट कर रहे होंगे। वो उनकी फितरत है। तो मुझे सलमान ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मेरा पूरा मुंह लाल हो गया। वो क्या, उनको पता था कि शूटिंग पे जाएंगे तो स्कार हो जाएंगे, तो क्या करते थे, वो जब शूटिंग उनको पता होता था कि सोमी को जाना है तो वो सर पे मुक्के मारते थे कि नजर ना आए। तो अंदर आई संगीता बिजलानी और वो सीधा मेरे कमरे में आई। सलमान को उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि या ये होगी या मैं होंगी, तुम पिक कर लो, तुम्हारी डिसीजन है, मगर ये अब सिलसिला बंद होगा, अब बहुत हो गया। कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसको सलमान ने डेट किया है कि उसको मारा नहीं। जो चीजें सलमान ने मेरे साथ की हैं, आप समझ लें कि एक कुत्ते को आप जंजीर से बांध के और उसको आप रख दें 6 महीने तक, उस तरह का टॉर्चर किया गया है मेरे। तो सब सही है, ठीक है, फिर ठीक है, चलें शुरू करते हैं राम का नाम लेके। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली जी हैं। एक्स गर्लफ्रेंड मैं बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे काफी आप इस टाइम पे बहुत पॉपुलर हैं, काफी इंटरव्यूज भी आपके वायरल हो रहे हैं। तो सोमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, जय हिंद। अभी लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की अगर हम बात करें तो धमकी मिलने के बावजूद बहुत सारी सिक्योरिटी सलमान खान की बढ़ा दी गई है, उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप कैसे सलमान खान के कांटेक्ट में आई थी, थोड़ा अगर आप हमें वो बता सकें। आई नो कि आपकी एज काफी छोटी थी उस टाइम पे, लगभग आई थी जहां तक मुझे याद है 9 से 10 साल आप साथ में थी। जी, 16 से लेके 25 तक मैं वहाँ थी इंडिया में। 16 years old। और मैंने प्यार किया। She's not even an adult। उसके बाद फिर मुझे रात को एक सपना आया और सपने में कहा, जो भी सपना था वो भगवान की तरफ से था या जो भी था, उसमें कहा गया था कि तुम्हें इंडिया जाना है और सलमान खान से शादी करनी है। इस उम्र में ये इतनी निहायती बेवकूफ़ी वाली बात ऐसी लगती है, बोलने में भी इतनी बेवकूफ़ी वाली बात लगती है। मगर हैरत की बात ये है, मम्मी ने देखा मैं चीज़ें ढूंढ रही हूँ, तो मैंने कहा, मम्मी ने कहा क्या चाहिए बेटा, क्या ढूंढ रही हो? मैंने कहा मम्मी सूटकेस चाहिए। तो मम्मी ने कहा सूटकेस किसके लिए? मैंने कहा कपड़े पैक करने हैं, मैं इंडिया जा रही हूँ। तो कह रही है तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुम्हारा स्कूल है कल सुबह? तो मैंने कहा नहीं, मुझे इंडिया जाना है, मुझे ख्वाब आया है और ख्वाब में आया है कि मुझे इंडिया जाके एक एक्टर है सलमान खान,
और वो नए कोई एक्टर हैं, उनके साथ मुझे शादी करनी है। तो मम्मी ने कहा कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक निकलना नहीं है, तुम माय पागल हो गॉड, गई। सच्ची तो में मैंने कमरे में ऐसे कौन लैंडलाइन हुआ करता है? करती थी उस जमाने में हमारी, तो लैंडलाइन से मैंने डैडी को फोन किया। तो मैंने कहा डैडी देखिए, मम्मी जो है मुझे आने नहीं दे रही हैं, और आप देखिए बॉम्बे में पैदा हुए थे, हमारे लोखंडवाला में बॉम्बे में रिश्तेदार भी हैं, उनसे भी मुझे तो मिलना है, इंडिया में और इसके आपको फादर पता पैदा है हुए हैं, मेरी तो ही इज एन बचपन से इंडियन। ये जो है विश समझ है पाकिस्तानी कि बन मैं गए फिर बाद में ताजमहल से। देखूं। तो मैंने डैडी को जो है खूब मतलब बनाया। तो जब पार्टीशन का दौरान हुआ था They went to Pakistan. 1947 में, तो आधे डैडी की फैमिली आधी पाकिस्तान चली गई थी, आधे जो है बॉम्बे इंडिया में रह गए थे। तो ठीक है, ये हुआ। तो इतने में मैंने कहा डैडी आप, मम्मी तो जाने नहीं दे रही हैं, सुन नहीं रही हैं, और मुझे तो आपसे भी मिलना है, आप ही याद आ रहे हैं। ये सच था, ये झूठ नहीं था। मैंने कहा आप भी याद आ रहे हैं, और मुझे आप मुझे बॉम्बे जो है मेरी वेकेशन आने वाली है, अभी 2 क्लासेस और हैं, 2 दिन और हैं क्लासेस में, उसके बाद समर स्कूल है, मतलब वेकेशन है। तो आप मुझे आने दें अपने तो पास। फादर इंडिया और में या मदर कहीं और है? कहाँ, मुझे पाकिस्तान इंडिया कि जाना है। यूएसए? तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हें टिकट भेजता हूँ, और अगर तुम्हें वेकेशन पे ताजमहल और ये सब देखना है और लोखंडवाला में जाके चचा और अपने कजिन से मिलना है, तो चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। अच्छा, तो हम गए। तो मैंने मम्मी को कहा मम्मी आपकी तो कच्ची हो गई, क्योंकि डैडी ने कहा किसी सूटकेस जो है सोमी को दे दो, और जो है मुझे सूटकेस दे दीजिए, और मैं जो हूँ जा रही हूँ इंडिया। तो मम्मी ने कहा मगर ये सलमान खान है कौन? तो क्योंकि मम्मी जो है राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्में देखती थी। तो तो मैंने कहा मम्मी सलमान खान एक नए एक्टर हैं, उन्होंने एक फिल्म की है, उसका नाम है मैंने प्यार किया। ओ, मैं इंडिया उससे उस टाइम बड़ा क्रेजीनेस हुई थी ना उस बॉम्बे मूवी की। पहुंची। उसके बाद हम सीरॉक होटल एक हुआ करता था, पता नहीं बॉम्बे कभी गए कि नहीं गए, मगर एक सीरॉक होटल हुआ करता था बैंड स्टैंड पे। तो उस सीरॉक होटल में मैं गई हूँ तकरीबन 2.5 साल। तो 5 स्टार होटल में जब 2 हफ्ते हमें हुए वहां पे, मुझे और डैडी को सीरॉक होटल में, तो हम लोग लॉबी में बैठे हुए थे। तो धर्म जी के एक कोई जो काम करते हैं, दीपक नाम था, वो इस दुनिया में नहीं है अब। बहुत बहुत दुख होता है हमें कि वो अब नहीं है इस दुनिया में, मगर उन्होंने मुझे कहा आके नजदीक, और उन्होंने कहा कि आप फिल्मों में काम करने में इंटरेस्टेड हैं, और ये मेरा कार्ड क्या है। किस्मत है। तो धर्मेंद्र जो धर्म जी हैं, ऐसे जो होता एक्टर है? हैं, ऐसे थोड़ी वो हो जाता है अपने इतने बेटे तो। बॉबी देओल को लॉन्च कर रहे हैं फिल्म में। जान नाम है या चैंपियन नाम है, पता नहीं क्या था उस समय। तो डैडी ने कहा कार्ड ले लिया मुझसे जब वो चले गए, दीपक जो है। तो डैडी ने कहा पागल तो नहीं हो गई तुम, यहाँ ताजमहल देखने आई हो, और चाचा से मिलने आई हो, कजिन से मिलने आई हो, या फिल्मों में काम करने आई हो? तो फिर मैंने होटल के कमरे में जाके मम्मी को फोन लगाया। मैंने कहा मम्मी डैडी को बोल लेना प्लीज प्लीज कि मुझे करने दें, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मैं ऑडिशन करूं और पहले पोर्टफोलियो करूं। तो गौतम राज अध्यक्षा जो हैं, जो अब नहीं है, बहुत अफसोसनाक बात है, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी का पहला फोटोशूट गौतम ने किया था। और गौतम जो है उन्होंने मुझे एडवाइस किया, उन्होंने कहा एक काम करो कि अब तुम ये तस्वीरें लेके हर मॉडलिंग एजेंसी में जो टाउन में हो या बैंड्रा सबर्ब्स में हो, हर जगह आई थिंक आम करके ज्यादा करके टाउन में थी मॉडलिंग एजेंसीज, मुझे याद है। फार प्रोडक्शंस, कैलाशनाथ, आरती सुरेंद्रनाथ या कैलाश सुरेंद्रनाथ, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। फार प्रोडक्शंस उनकी मॉडलिंग एजेंसी थी। तो पहली एजेंसी में मैंने अपनी तस्वीर, जो अभी तक मेरे पास है, उस पर पीछे लिखा है सोमी अली, सीरॉक होटल, रूम 1707, और मेरी हाइट लिखी है 5'9" और मेरा वजन, ठीक है। फार प्रोडक्शंस पहली एजेंसी थी जिसमें मैं टैक्सी में घूमती थी अपनी तस्वीरें लेके, हर एजेंसी के मैंने एड्रेसेस लिख लिए थे। अच्छा, गौतम ने मुझे दिए थे। तो फार प्रोडक्शंस के सोफे पे आप यकीन नहीं करेंगे कौन बैठा था? सलमान खान बैठा था, क्योंकि वो बैठे थे क्योंकि उनकी दोस्ती थी कैलाशनाथ से, तो वो उनका इंतजार कर रहे थे। मैं तो चली गई,
फिर मैं दूसरी एजेंसीज में गई, तस्वीरें छोड़ी जो भी गई। 6 बजे शाम के मैं सी रॉक होटल पहुंची। जब मुझे अच्छी तरह ये याद है, मैं कभी नहीं भूलूंगी, 6:45 बजे मुझे फोन आया सी रॉक होटल के बेडरूम में। फोन आया और मैंने कहा हेलो, तो कहते हैं कि आर यू सोमी अली? तो मैंने कहा यस आई एम। तो कहता है माय नेम इज सलमान खान एंड आई सॉ योर फोटोग्राफ एट पार्क प्रोडक्शंस, और मैं अपनी प्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ, अपनी खुद की प्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ। मैं आपको अपने ऑपोजिट एज अ हीरोइन कास्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा वेरी वेरी फनी, नाइस प्रैंक, बहुत अच्छा प्रैंक आपने किया है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ये हो ही नहीं सकता, ये क्या करिश्मा है भगवान का, ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब नामुमकिन है। अच्छा, मैंने फिर अपनी 16 साल की बचपनी, मैंने कहा कि अच्छा अगर आप असल में सलमान खान हैं, जो आप कह रहे हैं आप हैं, तो वो डायलॉग बोलिए मैंने प्यार किया, जो बहुत मशहूर है। तो सलमान ने वो डायलॉग भी बोला मेरे लिए। तो फिर वो हंसने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा आप, फिर मैंने कहा अरे आप तो सचमुच सलमान खान है। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को कॉल किया अमेरिका, मैंने कहा मम्मी सलमान खान का फोन आया था। मम्मी ने कहा पागल हो? तो मैंने कहा हाँ, कसम से, अल्लाह की कसम, सलमान खान का फोन आया था और वो कह रहे हैं कि कल गैलेक्सी अपार्टमेंट्स आओ उनके फादर सलीम अंकल से मिलने, और वो होम प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो बुलंद नाम करके एक फिल्म कर रहे हैं, और उसके लिए हम काठमांडू नेपाल जा रहे हैं शूटिंग के लिए। उसमें डैनी थे, मून सिंह थी, उसमें कुनिका थी, उसमें सलमान मेरे ऑपोजिट थे, और काफी और लोग थे। मगर क्या हुआ कि जो प्रोड्यूसर था उनकी डेथ हो गई, तो फिल्म शेल्व हो गई, और हमने इतनी शूटिंग कर ली थी, बहुत शूटिंग कर ली थी नेपाल में। और काठमांडू और नेपाल, मतलब काठमांडू तो बहुत खूबसूरत लगा मुझे, इतना खूबसूरत लगा। एनीवे, तो ये बात हो गई। अच्छा, जब हम जहाज में नेपाल जा रहे थे, तो मैंने सलमान आके मेरे बराबर में बैठे, तो मैंने उनको अपने वॉलेट से निकाल के एक तस्वीर दिखाई और मैंने कहा कि ये आपकी तस्वीर है। तो उन्होंने कहा आप मेरी तस्वीर अपने वॉलेट में क्यों रखती हैं? तो मैंने कहा मैंने सोचा कि मैं अमेरिका से इंडिया आ रही हूँ, तो अगर मैं भूल गई कि आप कैसे दिखते हैं, अगर मैं आपको पहचानूंगी नहीं तो फिर मुझे याद कैसे आएगा? अब अकल तो, दिमाग तो बच्चे का ही था। तो वो इतनी जोर से हंसे। तो उन्होंने कहा, तो कहते हैं कि अच्छा तो आप बॉम्बे मेरी तस्वीर लेके क्यों आई? तो मैंने कहा क्योंकि मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे 0 इंटरेस्ट है एक्टिंग में, और मैं आई हूँ क्योंकि मुझे एक सपना आया था कि मेरी और आपकी शादी होगी, और ये हम लोगों के 2 बच्चे होंगे, एक बेटी होगा, एक बेटा होगा। मुझे कहते हुए भी हंसी आ रही है। तो वो इतनी हंसने लगे वापस से। तो कह रहे सोमी मेरी गर्लफ्रेंड है, उनका नाम है संगीता बिजलानी, वो हीरोइन है, एक्ट्रेस है, और टॉप नॉच, उस जमाने की टॉप नॉच मॉडल है। अभी भी संगीता को अगर देखे इंसान तो बेहोश हो जाए, बहुत ही ज्यादा शेप में और बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं अभी भी। तो एनीवेज, तो उन्होंने कहा हम 4 साल से साथ हैं और हमारी शादी होने वाली है, हमारे शादी के कार्ड छपने वाले हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, ये सब इस सब से कोई मतलब नहीं है, जो ऊपर वाला बोलता है वही होगा, आप देखिएगा क्या होता है। अच्छा, फिर शुरू हुआ फिर जब मैं 17 साल की उम्र की हुई। ठीक है, मेरी बर्थडे हो गई मार्च 25 में, मैं 17 साल की हो गई। एक वक्त ऐसा आया जब सलमान और संगीता जो है वो साथ में थे, और मैं गैलेक्सी अपार्टमेंट्स जाती थी, उनको साथ देखती थी, तो मेरे मन में बहुत तकलीफ होती थी। एक दिन मैं विंध्याचल, सीरॉक से मैं विंध्याचल शिफ्ट हो गई, जो माउंट मेरी रोड पे है। उसके सामने जीनत और मजर भाई रहते थे, बराबर में जैकी और आयशा रहते थे। ओ जैकी श्रॉफ, जीनत अपार्टमेंट, 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में डैडी ने मुझे शिफ्ट कर दिया था सीरॉक के होटल से। डैडी बड़ा अमीर है क्या? पेरेंट्स विंध्याचल अपार्टमेंट्स में सुबह 11:30 बजे आए हुए थे। मेरे कमरे में हम लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे। इत्तेफाक से घंटी बजी दरवाजे की,
तो जो नौकरानी थी, जो काम वाली थी, हमारी जो हाउस हेल्प थी, उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर आई संगीता बिजलानी और वो सीधा मेरे कमरे में आई। सलमान को उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि तुम या ये होगी या मैं होंगी, तुम पिक कर लो, तुम्हारी डिसीजन है, मगर ये अब सिलसिला बंद होगा, अब बहुत हो गया। और उनके शादी के कार्ड्स भी छप चुके थे उस समय। तो सलमान ने कहा, करेक्टर है सलमान मैंने खान मन का। में सोचा कि मेरी जो मैंने सपना देखा था वो शायद पूरा नहीं होगा और मतलब मुझे वापस अमेरिका जाना चाहिए और ये सही नहीं है। और तो सलमान ने मुझे कहा कि मैं 10 मिनट में आता हूँ। तो मैंने कहा मगर क्या हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वापस आए वो 10 मिनट में, उन्होंने कहा कि मैंने शादी कैंसिल कर दी है और न्यूज़ थी, मुझे याद आ रहा है अब। तो न्यूज़ में मैंने कि कहा, शादी अच्छा, कैंसिल होगी, पहले शादी हो जब रही ये थी। रिलेशनशिप टूट गया वहां पे संगीता बिजलानी के साथ और आपको बोला था कि हाँ ठीक है मैं आपके साथ हूँ, तो फिर ये इतना लंबा जो 8-9 साल तक रिलेशनशिप चला, तो वो एंड कैसे हुआ? और बीच में उस दौरान एंड पे फिर बाद में जाएंगे, लेकिन बीच में क्या हुआ? जो आपने कई बातें बताई हैं कि एक इंटरव्यू में भी कि मैं बता नहीं सकती किसी को कि क्या क्या हुआ था, कुछ चीजें अगर आप शेयर कर सके, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, सलमान खान के कुछ हमने इंटरव्यूज देखे हैं उसमें, या फिर वो बिग बॉस में वहां पे कहते हैं तुमने लड़की पे हाथ क्यों उठाया, तुम लड़की के बदतमीजी क्यों बात करते हो, तो वो एक इमेज जो है वो लोगों के सामने है। तो रियल लाइफ से अगर कुछ भी आप शेयर कर सके तो हमें वहाँ कुछ, यहाँ लाइव कुछ। एग्जांपल हो जाएगा कि यही क्या हुआ बता। था। मैं ऐसी औरत हूँ कि मुझे झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। तो सारी दुनिया जानती है, आप कोई भी 90s का मैगजीन उठा लें, स्टारडस्ट, सिनेब्लिट्स, फिल्म फेयर, मूवी जो भी उस समय होते थे, तो सबको पता है कि सलमान जो है उनका टेम्पर ऐसा है कि वो औरतों पे हाथ उठाते बहुत न्यूज़ और आती थी। इसका शिकार सिर्फ मैं नहीं रही हूँ, दूसरे भी लोग रहे हैं। ऐश्वर्या राय के भी और तो आया था। एक और औरत है जिसने बहुत हिम्मत, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगी, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। उन्होंने FIR तक लिखवाई ऐश्वर्या राय। और उन्होंने, उनके भाई ने प्रोटेक्शन ऑर्डर भी करवाया था, जो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर अमेरिका में कहते हैं कि सलमान उनके 500 फीट नजदीक नहीं आ ऐश्वर्या राय। तो सलमान की कोई, मेरे जहां तक जानकारी है, कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसको सलमान ने डेट किया है कि उसको मारा नहीं, शुरू से लेके अब मुझे पता नहीं वो किसके साथ है, सुना है कोई रोमानियन लड़की के साथ है। और मेरी प्रार्थना है कि उनको वो नुकसान, मुझे लगा किसी और के साथ है, ना करें, ना वर्बली अब्यूज करें, ना इमोशनली, ना फिजिकली अब्यूज करें। मेरी सिर्फ दुआ और प्रार्थना है और मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे सलमान से कुछ ना लेना है ना कुछ देना है। मगर मैं ये कहूंगी कि जो चीजें सलमान ने मेरे साथ की हैं, मैं मतलब आप समझ लें कि एक कुत्ते को आप जंजीर से बांध के और उसको आप रख दें 6 महीने तक, उस तरह का टॉर्चर किया गया है मेरे साथ। पहले बात तो मुझे इजाजत नहीं थी किसी से बात करने की। माय गॉड, बहुत ही शॉकिंग। शक तो था, मुझे शुरू से शक है कि सलमान खान का कैरेक्टर जो है इतना अच्छा है नहीं, क्योंकि खासकर जब ये फार्म हाउस में एक वो श्रीलंकन एक्ट्रेस कौन है जिसका कोई जेल के अंदर बंदा था, उसके साथ भी कुछ कनेक्शन, उसकी भी न्यूज़ आ रही थी कि वो बड़ी इसको गिफ्टें और वो सब भेजता है। वो क्या नाम है उस लेडी का, एक्ट्रेस का, मुझे याद नहीं है, श्रीलंकन एक्ट्रेस है सलमान खान के, हाँ जैकलिन फर्नांडिस। वो जब उसके साथ भी जब ये सलमान खान घूमता है ना, तो मुझे तब उससे भी शक होता था, खासकर जब पता चला कि वो उसके फार्म हाउस में कोविड के टाइम जाके बैठी हुई है, तो मुझे समझ में आ गया था कि सब लफड़े वाला ये बंदा है। और ये जो बता रहे हैं संगीता बिजलानी के टाइम का, तब भी मुझे याद है कि न्यूज़ आ रही थी कि भैया इसकी शादी संगीता के साथ हो रही है, और एकदम से हो गया कि जी की शादी कैंसिल हो गई है। तो अब देखो 16 ईयर ओल्ड लड़की जो एक माइनर है, बच्ची है, उसके साथ बंदा जो है सलमान खान अफेयर कर रहा है, जबकि उसकी शादी होने वाली है, कार्ड भी हो गए हैं। वो 1 साल तक, क्योंकि 16 से लेके 17 ईयर्स तक वो बोल रही थी ना, तो उस टाइम तक उसने इसके साथ अफेयर करा, जबकि वहां उसके दूसरी उसके साथ उसकी फियांसे भी है संगीता बिजलानी, उसको भी ये धोखा दे रहा है इतने टाइम तक।
और संगीता ने फिर इसके साथ इसको उसी के घर सोमी जहाँ रहती थी वहां पे उसको पकड़ा है उसको, और उसको बोला कि भैया तू डिसाइड कर ले तुझे मेरे साथ रहना है कि इस लड़की के साथ रहना है। और इसने उसको बोला संगीता को, नहीं मैंने तेरे साथ शादी नहीं करनी, जबकि कार्ड हो गए सब हो गए, और ये न्यूज़ में था कि इससे शादी कैंसिल होगी, मुझे याद है तब हम तो मेरे ख्याल से स्कूल वूल में ही थे, स्कूल टाइम का ही होगा ये सब। और दैट वाज वेरी शॉकिंग, तब भी शक हुआ था कि कैसा बंदा है यार ये। और इसको तो हम देखते ही हैं सलमान खान को, हर बारी कोई नई एक्ट्रेस के साथ इसको साथ जोड़ा जाता है। कैटरीना हो गई, ऐश्वर्या हो गई, और पता नहीं ये जो बोल रहे हैं दूसरी जो बता रहे हैं अभी जूलिया करके वो हो गई। फिर और भी कई लोगों को देखा है इसके साथ आते जाते। बट व्हाट इज शॉकिंग इज संगीता इतना कुछ होने के बाद अभी भी उसके साथ फ्रेंडशिप लेके रखी हुई है। दिवाली पार्टी और वहां पे उसको देखते हैं इसके सलमान खान के घर जाते हुए। तो मतलब लोग जो ये एक्ट्रेसेस हैं उन पे इतना मतलब उनको प्रेशर है या उनको कुछ उससे चाहिए कि वो इतना ताकतवर है कि कोई उससे पंगा लेना नहीं चाहता। ये दिख रहा है। ये सोमी अली इज द ओनली पर्सन जिससे अब मैं एक्चुअल सुन रही हूँ। नहीं तो किसी ने ऐश्वर्या राय की न्यूज आई थी मारा है, पर उसके बाद उसने कुछ नहीं बताया। FIR की होगी जो भी था, पर पब्लिक पे आके कुछ नहीं बताया क्योंकि कोई उससे पंगा नहीं लेना चाहता। और सबसे शॉकिंग ये है कि जब ये बोल रही है कि जितनी भी इसके साथ गर्लफ्रेंड्स रही हैं या इसकी 1 नाइट स्टैंड्स या 4 नाइट स्टैंड्स वाली हैं, ये बंदा जो है वो उस टाइप का है कि उनको मारता पीटता भी है, इसका नेचर ऐसा है। और वो शॉकिंग था कि अगर मैं जाती हूँ शूट, क्योंकि किसी ने भी उसके ऊपर केस ही नहीं किए इन लोगों ने। वायलेंस हो तो जेल होती है। हाँ वही तो, पर नहीं कोई गया ही नहीं उस एंगल पे। ये भी तो इतने टाइम के बाद आई है इंटरव्यू देने, क्योंकि बंदा ताकतवर कितना है वो देखो। Whatever it is, law and order जो है अप्लाई कि किसी में भी लड़की में हिम्मत ही नहीं हुई कि इसके आगे खड़े हो। कैटरीना, उसके साथ भी तो कितना कुछ हुआ, उसके बाद उसने ब्रेकअप की थी, अब जाके उसने शादी की है। तो कोई भी उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहता कि भैया इंडस्ट्री में रहना है तो चुप ही रहो, सह लो और चुप रह लो और इग्नोर करो, अपनी लाइफ को मूव ऑन करो। देखिए ये जो है मुझे लग रहा है कि ये सोमी अली का मी टू मूवमेंट है, जहाँ पे शी इज ट्राइंग टू से कि कैसे मेरे साथ अब्यूज हुआ था। गुड, अच्छी बात है, एटलीस्ट लोगों को पता चला। भी आएंगी तो होपफुली यू नो। और कंपेयर करते हैं, जब लोग बोलते हैं सलमान खान के साथ, भैया कंपेयर करो एक लॉरेंस को और एक सलमान खान को, इसी से पता चल जाता है कैरेक्टर। जो हर एक्ट्रेस के साथ उसका अफेयर चलता रहता है, हर कभी तक शादी नहीं की है को, और हर एक्ट्रेस के साथ थोड़े थोड़े टाइम के लिए अफेयर होता है, फिर कोई और एक्ट्रेस चली हो जाती है इसके साथ। और इन्होंने बोला तो कि जब शूटिंग होती थी तो भैया की मुंह पे निशान ना आए तो सर पे मारा जाता था। बाई गॉड, अभी और भी बताएंगी तो वो भी सुनते हैं। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो इसी की करेंगे, ताकि नेक्स्ट पार्ट करेंगे ताकि पता चले पूरा क्या है। अच्छा है कि कोई जो उसको जानता है वो आके बोल रहा है, और ये काफी अमेजिंग है कि शी हैज कम आउट टू से इट। क्योंकि पहले ये उसी के सपोर्ट में, सलमान खान के सपोर्ट में आई थी। मुझे लगता है कोई पंगा हो गया, सलमान खान ने बदतमीजी की होगी। और भी लेडी सामने आती हैं तो मी टू मूवमेंट हो जाएगा। अच्छी बात है, आना चाहिए उन्हें भी। और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर शुड देन डू और साथ में पब्लिक को जो ब्लाइंडली इन एक्टर्स को फॉलो फैन बन के बैठे हैं उनको भी शायद थोड़ी अक्ल आ जाएगी कि इनको फैन बनाया है। ये पर्दे के सामने कुछ है पर हकीकत में कुछ और ही है, उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। तो चलो आप ये वीडियो एंजॉय करो, तब तक हम नेक्स्ट पार्ट देख के वो लेके आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।